बलूच नेताओं ने हाल ही में बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर नए सिरे से खींचा। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे नेताओं ने बलूचिस्तान गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया और इसे पाकिस्तान के खिलाफ अपने दशकों पुराने संघर्ष में एक बड़ा मोड़ भी बताया था। लेकिन अब 4 महीने के अंदर ही बलूच आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी समूह करार दिया है। इसके बाद बलूच नेता मिरयार ने बलूचिस्तान के लोग आतंकवादी नहीं ये कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अमेरिका ने बलूच विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित भी कर दिया है। ऐसे में सवाल उठा, क्या बलूचिस्तान के अलग देश बनने का सपना पूरा हो पाएगा? इस सवाल के जवाब से पहले बलूचिस्तान में आजादी के आंदोलन की कहानी को आप ढंग से समझिए। बलूचिस्तान के आजादी आंदोलन में बीएलए की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और इसका प्रभाव भी बड़ा है। ऐसे में बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करने से बलूच स्वतंत्रता आंदोलन को नुकसान पहुंचने की आशंका गलत नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर बलूच आंदोलन की जड़ें 1947 में जाती हैं, जब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। वर्तमान बलूचिस्तान का अधिकांश भाग उस समय कलात रियासत के अंदर आता था। ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद कलात रियासत ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। हालांकि 1948 में इसे पाकिस्तान में मिलाया गया, जिसे बलूच नेता और इतिहासकार जबरन और नाजायज भी मानते हैं। उसके बाद से बलूचिस्तान में पाकिस्तान की संघीय सरकार के खिलाफ 5 बड़े विद्रोह हुए। विद्रोह का सबसे ताजा चरण 2003 में शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए क्रूर दमनकारी नीतियों का सहारा लिया, लेकिन ये दबने के बजाय लगातार आगे बढ़ता गया। 14 मई 2025 वो दिन जब बलूच नेताओं ने एक घोषणा पत्र जारी कर बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की मांग की और नागरिकों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का आह्वान किया। बलूच स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े नेतृत्व ने जिन्ना हाउस को बलूचिस्तान हाउस करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। बलूचिस्तान में विद्रोही बलों ने इस साल की शुरुआत के बाद से पाकिस्तानी सैन्य बल और नागरिकों पर कई बड़े हमले किए गए, जिनमें 11 मार्च 2025 जब कोयटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर हमला जो किया गया वो सबसे खतरनाक था। विद्रोहियों ने यात्रियों से भरी ट्रेन को हाईजैक किया। इसके अलावा पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर बड़े हमले किए, जिसमें सैकड़ों जवान भी मारे गए। तो ये कहानी थी बलूचों की, लेकिन बलूच आंदोलन के सबसे प्रमुख गुट को आतंकवादी गुट घोषित करने से इसे बड़ा झटका अब लगा है। अब देखना है कि बलूच आंदोलनकारी संकट से कैसे निपटते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद इसके समर्थकों के लिए विदेशों में समर्थन कार्यक्रम चलाना अब मुश्किल भी होने जा रहा है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या बलूच अपने आप को एक आजाद देश बना पाएंगे? बलूचिस्तान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।